नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बूटी दर्पण चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी औषधि की जिसका नाम सुनते ही बल, शक्ति और दीर्घायु की छवि सामने आ जाती है। नाम है अश्वगंधा। आयुर्वेद में इसे बल्य और रसायन औषधियों का राजा कहा गया है। तो आइए कदम रखते हैं इस अद्भुत औषधि की दुनिया में। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले सवाल आता है कि इसका नाम अश्वगंधा क्यों पड़ा। संस्कृत में अश्व का अर्थ है घोड़ा और गंधा का अर्थ है गंध या महक। इसकी कच्ची जड़ से घोड़े के मूत्र जैसी गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। हालांकि इसकी सूखी जड़ में यह गंध समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि जो इसे नियमित रूप से सेवन करता है उसमें घोड़े जैसी ताकत और स्टेमिना आ जाती है, इसलिए इसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम है विदानिया सोमनिफेरा। इसका पौधा झाड़ीदार 1 से 4 फीट ऊंचा बहुशाखायुक्त होता है। पत्र अखंडित 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। पुष्प छोटे छोटे, कुछ लंबे, कुछ पीला व हरापन लिए हुए चीलम के आकार के होते हैं और शाखाओं के अग्रभाग पर खिलते हैं। फल छोटे छोटे, गोल, मटर या मकोई या रसभरी के फल के समान दिखते हैं। फल के अंदर बहुत से छोटे छोटे हल्के पीले रंग के बीज पाए जाते हैं। इसकी जड़ 4 से 8 इंच लंबी, सफ़ेद रंग की, शंकु के आकार की होती है। आयुर्वेद में इसका उपयोग हजारों वर्षों से किया जा रहा है। चरक संहिता और भैषज रत्नावली में इसे प्रमुख रसायन औषधि बताया गया है। एक रोचक कथा आयुर्वेदिक ग्रंथों में आती है। महाराज दशरथ के समय जब वृद्ध राजा अपनी कमजोरी और थकावट से चिंतित हुए तो ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें अश्वगंधा के प्रयोग की सलाह दी। कहा जाता है कि इसके सेवन से वे पुनः बलवान और ऊर्जावान हो गए, इसलिए इसे यौवन बनाए रखने वाली जड़ी भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं इसके मुख्य गुणों के बारे में। अश्वगंधा एक बलवर्धक रसायन मानी गई है। इसके इस गुण की सराहना प्राचीन ऋषियों से लेकर अर्वाचीन विद्वानों तक ने भरपूर की है। इसे प्राचीन काल से ही आयुर्वेद के विद्वानों ने वीर्यवर्धक, शरीर में ओज और कांति लाने वाली, परम पौष्टिक व सर्वांग शक्ति देने वाली, क्षय रोगनाशक, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली एवं वृद्धावस्था को लंबे समय तक दूर रखने वाली सर्वोत्तम वनौषधि माना गया है। इसे वीर्य व पौरुष सामर्थ्य को बढ़ाने, शरीर पर मांस की वृद्धि करने, स्तनों में दूध बढ़ाने, दुबले पतले बच्चों को मोटा व चुस्त बनाने तथा गर्भधारण के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता रहा है। अब आइए जानते हैं इसके औषधीय उपयोग के बारे में। बलवर्धन के लिए अश्वगंधा मुख्यतः दुर्बल रोगियों, सूखा रोग से ग्रस्त बच्चों, जीर्ण रोगों के कारण उत्पन्न हुई कमजोरी में, शारीरिक व मानसिक थकान में बलवर्धक औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है। पुष्टि बलवर्धन के लिए इससे श्रेष्ठ औषधि आयुर्वेद के विद्वान कोई और नहीं मानते। इसके बारे में आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया है कि अश्वगंधा चूर्ण को दूध या घी के साथ सेवन करने से बालक का शरीर उसी प्रकार पुष्ट होता है जिस प्रकार वर्षा जल से फसल लहलहा उठते हैं। ग्रामीण इलाकों में एक किस्सा मशहूर है। एक साधु कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या कर रहे थे। कठोर परिस्थितियों में भोजन कम मिलता, लेकिन वे हमेशा बलवान बने रहते। लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वे रोज़ केवल अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण दूध के साथ लेते हैं। यही उनकी ताकत और सहन शक्ति का राज था। कायाकल्प के लिए इसमें एंटी एजिंग गुण होने के कारण इसका उपयोग कायाकल्प के लिए भी किया जाता है। इसका 1 वर्ष तक निरंतर सेवन करते रहने से शरीर के समस्त विकार बाहर निकल जाते हैं। यह शरीर का शोधन कर निर्बलता दूर करती है व शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ाती है।
इससे हीमोग्लोबिन व लाल रक्त कणों की संख्या बढ़ती है, अर्थात नया खून बनता है। बालों का कालापन बढ़ता है। शरीर की मांसपेशियों व संधियों में लचीलापन बढ़ता है। इससे सीरम कोलेस्ट्रॉल अर्थात रक्त में घुलनशील वसा घटता है तथा लाल रक्त कणों के बैठने की गति अर्थात ESR घटता है। वात शामक होने के कारण यह थकान का निवारण कर शक्ति प्रदान करता है। तनाव, चिंता व अनिद्रा में अश्वगंधा को प्राकृतिक एडाप्टोजेन माना जाता है। यह तनाव हार्मोन कार्टिसोल को नियंत्रित करता है। यह नींद लाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ निद्राजनक है, अतः इसके उपयोग से तनाव एवं चिंता रहित अच्छी नींद आती है। जोड़ों के दर्द में इसके जड़ के चूर्ण के सेवन से तथा जड़ से सिद्ध तेल का मालिश करने से गठिया एवं कमर दर्द में आराम मिलता है। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि में थायराइड ग्रंथि की वृद्धि में इसके ताजी जड़ या पत्तों को गोमूत्र या जल के साथ पीसकर लेप करने से सूजन दूर हो जाती है व गांठें बिखर जाती है। वीर्य वृद्धि एवं श्वेत प्रदर में इसके चूर्ण के साथ मिश्री या शहद मिलाकर सेवन करने से तथा ऊपर से दूध पीने से पुरुषों में शुक्राणुओं एवं वीर्य की वृद्धि होती है तथा शरीर में स्फूर्ति आती है और महिलाओं में श्वेत प्रदर तथा गर्भाशय जन्य अन्य विकार दूर होते हैं। आधा शीशी के दर्द में अश्वगंधा की ताजी जड़ को चंदन के समान पीसकर लेप करने तथा इसके चूर्ण में मिश्री मिलाकर रोज सवेरे दूध के साथ पीने से आधा शीशी का दर्द दूर होता है। अश्वगंधा के इन्हीं गुणों के कारण आधुनिक विज्ञान भी इसे सुपर हर्ब मानने लगा है। अब आइए जानते हैं इसकी मात्रा के बारे में। इसके जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम मात्रा में दिन में 2 या 3 बार दूध, घी या शहद के साथ लिया जाता है। सावधानियाँ: गर्भवती महिलाएं इसे बिना वैद्य की सलाह के ना लें। इसे निर्धारित मात्रा में ही सेवन करें। अधिक मात्रा में सेवन करने पर पेट में गड़बड़ी हो सकती है। इसे सही मात्रा और निर्धारित समय पर किसी वैद्य के परामर्श व देखरेख में ही सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी सुपर हर्ब अश्वगंधा के बारे में जानकारी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक एवं दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एवं बूटी दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई नई जड़ी बूटियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी चमत्कारी बूटी के साथ। तब तक देखते रहिए बूटी दर्पण। धन्यवाद।